Hello students, you are welcome in online study. Today we will discuss this about the 100 dresses part 1. It is the second video of that. Peggy was not really cruel. She protected small children from bullies. Peggy जो लड़की थी वास्तव में वो क्रूर नहीं थी. वो बच्चों को, छोटे बच्चों को गुंडों से बचाया करती थी, उनकी रक्षा करती थी बदमाशों से. एंड शी क्राइड फॉर आवर्स इफ शी सॉ एन एनिमल मिसट्रीटेड. और वह घंटों भर चीखती रहती थी यदि किसी जानवर पर कोई अत्याचार होते देखती. अगर किसी जानवर के साथ अत्याचार हो रहा है, मिसट्रीटेड हो रहा है यानी कि, तो फिर वो घंटों भर चीखती रहती थी. इफ एनीबडी हैड सेड टू हर, अगर उससे कोई कहता, डोंट यू थिंक दैट इज ए क्रूअल वे टू ट्रीट वांडा, क्या आप यह नहीं सोचती हो कि जो व्यवहार आप वांडा के साथ करती हो यह बहुत ही क्रूअल वे है, निर्दयी तरीका से अच्छा व्यवहार नहीं करती हो आप. शी वुड हैव बीन वेरी सरप्राइज, तो यह सुनकर वो बहुत ही आश्चर्यचकित हो जाती थी. क्रूअल कहने लगती, निर्दयी. व्हाई डिड द गर्ल से शी हैड 100 ड्रेसेस, तो वह लड़कियां ये क्यों कहती है कि मेरे पास 100 ड्रेसेस हैं. एनीबडी कुड टेल दैट वाज ए लाई, और कोई भी उससे कह सकता था कि आप झूठ बोल रही हो. Why did she want to lie, तो वह झूठ क्यों बोलना चाहती थी. एंड she was not just an ordinary person, और वह कोई साधारण लड़की भी नहीं थी. Else why, असाधारण लड़की मीन्स वो एक गरीब परिवार से बिलोंग करती थी, कोई अमीर परिवार से बिलोंग तो नहीं करती थी. Else why did she have a name like that, और ऐसा नहीं होता तो उसका ये मजाकिया नाम भी नहीं होता इस तरीके से. Anyway, they never made her cry. वो अलग बात थी, उसके साथ वो मजाक करती थी, लेकिन वांडा को वो कभी रुलाती नहीं थी. As for वांडा के लिए this business of asking Wanda every day how many dresses and how many hats, यानी कि उनके लिए वांडा के साथ ये पूछना कि वांडा के साथ वो प्रतिदिन पूछा करती थी आपके पास कितनी ड्रेसेस हैं, कितने हेड्स हैं, उनके लिए बिजनेस बन चुका था. पैगी और मैडी के लिए बिजनेस बन चुका था कि उसके साथ पूछना कितनी ड्रेसेस हैं, कितने हेड्स हैं, हाउ मेनी दिस, हाउ मेनी दैट, ये क्या है, ये कितना है, वो कितना है. सी हैड वाज बॉदरिंग हर, यानी कि उसको वो बहुत परेशान किया करती थी, उससे बहुत दुखी हो जाती थी. मैडी वॉज पुअर हरसेल्फ, मैडी वास्तव में स्वयं भी गरीब थी. शी यूजुअली वोर समबडीज हैंड मी डाउन क्लॉथ्स, वो प्राय किसी के दिए हुए कपड़े पहना करती थी. थैंक गॉड, भगवान का लाख शुक्र है, शी डिड नॉट लिव अप ऑन बॉगिन्स हाइट्स और हैव ए फनी नेम, कि उसका नाम मजाकिया नाम भी नहीं था और वो बॉगिन हाइट्स पर रहती भी नहीं थी. कौन? मैडी. Sometimes when Peggy was asking Wanda those questions in that mocking polite voice, कभी कभी जब पैगी वांडा से बहुत ही मजाकिया तरीके से, विनम्र भाव से उन क्वेश्चनों के बारे में पूछती थी कि आपके पास कितनी ड्रेसेस हैं, मैडी फेल्ट एम्ब्रेस्ड, मैडी बहुत ही लज्जित हो जाया करती थी, दुखी हो जाया करती थी. एंड स्टडीड द मार्वल इन द पाम ऑफ हर हैंड, रोलिंग देम अराउंड एंड सेइंग नथिंग हरसेल्फ. तो क्या करती थी जब वो दुखी हो जाती थी ये देखकर, तो कंचों को अपने हथेली में रख के, मार्बल मीन्स कंचे, पाम मीन्स हथेली में रख के, और उनको रोलिंग देम अराउंड, उनको घुमाती रहती थी हथेली पे. से नथिंग, कुछ नहीं कहती थी और पढ़ा करती थी. नॉट डेट हर फेल्ट सॉरी फॉर वांडा, इसीलिए कि वो वांडा के लिए दुखी होती थी. एग्जैक्टली शी वुड नेवर have paid any attention to Wanda. वास्तव में बात ये थी कि वो कभी भी उसकी तरफ ध्यान नहीं देती. मैगी उसकी तरफ कभी भी ध्यान नहीं देती. अगर इफ पैगी हैड नॉट इन्वेंटेड द ड्रेस गेम, अगर पैगी ने ये ड्रेस के गेम की शुरुआत ना की होती. बट सपोज, किंतु मान लो, पैगी एंड ऑल अदर्स स्टार्टेड इन ऑन हर द नेक्स्ट, कि वो उसके साथ मजाक किया करती थी. बट सपोज पैगी एंड ऑल द अदर्स स्टार्टेड इन ऑन हर नेक्स्ट, यह सोचती थी अगर मैं उससे कहूंगी वो उसको सताना बंद कर दे तो कहीं ऐसा ना हो पैगी और उसके दूसरे दोस्त मेरा मजाक करना शुरू कर दें.
कि अगला जो टारगेट हूं वो मैं ही हूं। शी वॉज नॉट एज पुअर एज वांडा। हालांकि पैगी वांडा जितनी गरीब नहीं थी, परहेप्स शायद, बट शी वॉज पुअर, लेकिन वो गरीब फिर भी थी। इतनी गरीब नहीं थी जितनी वांडा थी, लेकिन गरीब थी, क्योंकि वो दूसरों के दिए कपड़े पहना करती थी। किसके कपड़े पहना करती थी? वो पैगी के कपड़े पहना करती थी, इसलिए वो उससे डरती थी। ऑफ कोर्स शी वुड हैव मोर सेंस देन टू से शी हैड 100 ड्रेसेस। उसमें वांडा से ज्यादा इतना सेंस तो था ही कि वो अपने कपड़ों के बारे में बता सकती थी कि उसके पास कितनी ड्रेसेस हैं। अगर उससे कोई पूछता कि उसके पास कितनी ड्रेसेस हैं, तो वांडा से बेहतर वो अपनी 100 ड्रेसेस के बारे में बता सकती थी। स्टिल शी वुड नॉट लाइक फॉर देम टू बिगिन हर। लेकिन फिर भी वो चाहती थी कि वांडा का सब लोग मजाक उड़ाना छोड़ दें। शी विश्ड पैगी वुड स्टॉप टीजिंग वांडा पैटर्न्स की। मैडी की इच्छा थी कि पैगी वांडा का मजाक उड़ाना छोड़ दे, उसे सताना छोड़ दे, उसे बंद कर दे। टुडे इवन दो दे हैड बीन लेट टू स्कूल, यद्यपि वे दोनों आज स्कूल के लिए लेट हो गई थी, मैडी वॉज ग्लैड शी हैड नॉट हैड टू मेक फन ऑफ वांडा। मैडी ये देखकर खुश थी कि आज हम लेट हो गए हैं, इसलिए पैगी को वांडा का मजाक नहीं उड़ाना पड़ेगा। शी वर्कड हर अर्थमेटिक प्रॉब्लम एब्सेंट माइंडली। वो बहुत ही बिना मन के गणित के सवाल निकाल रही थी। कौन? मैडी। 8 times 8, 8 गुना 8। लेट्स सी, देखते हैं। सी विज्ड शी हैड द नर्व टू राइट पैगी ए नोट। अचानक उसकी इच्छा हुई कि पैगी को एक नोट लिख दूं। बिकॉज शी न्यू शी नेवर वुड हैव द करेज टू स्पीक राइट आउट टू पैगी। वो जानती थी कि उसमें इतना साहस नहीं है कि डायरेक्ट जाके ये पैगी से बोल दे। टू से हे पैग लेट्स स्टॉप आस्किंग वांडा हाउ मैनी ड्रेसेस शी हैज, कि मैं उसके सामने जाके बोल दूं पैगी से कि आप वांडा का मजाक उड़ाना छोड़ दें और इससे पूछना बंद कर दें कि उसके पास कितनी ड्रेसेस हैं। शी हैज व्हेन शी फिनिश्ड हर अर्थमेटिक, जब उसने अपने गणित के सवाल फिनिश कर लिए, काम पूरा कर लिया, शी डिड स्टार्ट ए नोट टू पैगी, तो उसने पैगी को एक नोट लिखना शुरू कर दिया। सडनली शी पॉज एंड शडर्ड। अचानक वो रुक गई और कांपने लगी। शी पिक्चर्ड हरसेल्फ इन द स्कूल यार्ड, और वो कल्पना करने लगी कि मैं एक स्कूल यार्ड में खड़ी हुई हूँ, अ न्यू टारगेट फॉर पैगी एंड द अदर गर्ल्स। और उन्होंने मुझे, पैगी ने और उनकी सहेलियों ने, लड़कियों ने मुझे मजाक का अगला टारगेट बना लिया है। अगर मैं उससे कहूंगी कि पैगी आप वांडा का मजाक उड़ाना छोड़ दें, तो कहीं ऐसा ना हो कि अगला टारगेट वो मुझे ही बना लें। पैगी माइट आस्क हर वेयर शी गॉट द ड्रेस दैट शी हैड गॉन। वो डरती थी कि पैगी शायद ये पूछने लगे कि जो ड्रेस आपने पहन रखी है वो कहाँ से लेके आई हो। एंड मैडी वुड हैव टू से इट वॉज वन ऑफ पैगी ओल्ड वंस। तो फिर मैडी को ये कहना पड़ता, ये आपकी ही पुरानी ड्रेसेस हैं जो मैं पहनती हूँ। द मैडीज मदर हैड ट्राइड टू डिस्गाइज। मैडी की माँ ने उन्हें छिपा दिया था। क्या करके छिपा दिया था? मैडीज मदर हैड ट्राइड टू डिस्गाइज विद न्यू ट्रिमिंग्स, यानी कि मैडी की माता ने उन्हें काट छाट कर इस प्रकार बना दिया था। किसको? पैगी के दिए हुए कपड़ों को, उसकी ड्रेसेस को। सो वन इन रूम नंबर 13 वुड रिकॉग्नाइज इट। कोई भी कमरा नंबर 13 में इसे कोई पहचान ना पाए कि ये किसकी ड्रेसेस हैं। इफ ओनली पैगी वुड डिसाइड ऑफ हर ऑन अकॉर्ड टू स्टॉप हैविंग फन विद वांडा। सिर्फ पैगी ये स्वयं कर सकती थी, अगर वो चाहती तो वो उसके साथ मजाक उड़ाना वो खुद बंद कर देती। अगर ये सभी संभव है, अगर पैडी चाहे तो वो अपनी मर्जी से वांडा का मजाक उड़ाना बंद कर सकती है। ओ वेल, ठीक है। मैडी रेन हर हैंड थ्रू हर शॉर्ट ब्लॉन्डे हेयर। मैडी ने अपने हाथों को छोटे छोटे बालों के बीच रखा। मीन्स
एज दो टू पुश द अनकंफर्टेबल थॉट्स अवे, मानो कि वो अपने अनकंफर्टेबल विचारों को बाहर निकाल रही हैं। What difference did it make? इससे क्या फर्क पड़ता है? अच्छा, पैगी के जो मैडी के बाल थे वो कैसे थे? घुंघराले थे। Slowly Maddie tore into bits the note she had started. मैडी ने धीरे धीरे उस नोट्स को फाड़ दिया जो उसने लिखा था। She was the Peggy's best friend. वो पैगी की बहुत ही बेस्ट फ्रेंड थी। And Peggy was the best liked girl in the whole room. और पैगी रूम नंबर 13 में सबसे ज्यादा पसंद किए जाने वाली लड़की थी। उसे हर कोई पसंद करता था। पैगी कुड नॉट पॉसिबली डू एनीथिंग दैट वाज रियली रॉन्ग। शी थॉट, पैगी ऐसा कुछ भी नहीं करती थी जो कि गलत हो, उसने सोचा। एज फॉर वांडा, अगर हम वांडा की बात करें, शी वाज जस्ट सम गर्ल हु लिव्ड अप ऑन बॉगेन्स हाइट्स। वो एक ऐसी लड़की थी जो बोगेन हाइट्स पर रहती थी। स्टूड अलोन इन द स्कूल यार्ड, और वो स्कूल के आंगन में अकेली खड़ी रहती थी। सी स्केर्सली एवर सेड एनीथिंग टू एनीबडी, उसने मुश्किल से ही कभी किसी से कुछ कहा था। द ओनली टाइम शी टॉक्ड वाज इन द स्कूल यार्ड अबाउट द हर 100 ड्रेसेस। वह स्कूल के आंगन में केवल अपनी 100 वर्दियों के बारे में बात किया करती थी। मैडी रिमेम्बर्ड हर टेलिंग अबाउट वन ऑफ हर ड्रेसेस। मैडी, हर ड्रेस इज पेल ब्लू विद कलर ट्रिमिंग्स। मैडी को उसकी पीली नीली वर्दी जिसमें रंगीन बैल बूटे कड़े थे के बारे में याद आया। मैडी रिमेम्बर्ड हर टेलिंग अबाउट वन ऑफ हर ड्रेसेस पेल ब्लू, यानी कि पीली नीली, विद कलर ट्रिमिंग्स, जिसमें रंगीन बैल बूटे, ट्रिमिंग्स मीन बैल बूटे कड़े हुए थे। एंड शी रिमेम्बर्ड अनदर, और उसे दूसरी वर्दी के बारे में भी याद आया। पहली कौन सी थी? पेल ब्लू विद कलर ट्रिमिंग्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पर्पस से। एंड शी रिमेम्बर्ड अनदर, शी वाज ब्रिलियंट जंगल ग्रीन विद रेड सेस। वो जो दूसरी वर्दी थी वो शानदार जंगली हरे रंग की थी जिसमें लाल धब्बे थे, रेड सेस, यानी कि शानदार जंगली हरे रंग और फिर रेड सेस लाल धब्बे थे। उसको याद आया। उसके बाद 2 ड्रेसों के बारे में याद आया, pale blue dress with color trimmings and second brilliant jungle green with red stripes. You would look a Christmas tree in that. The girls had said in pretended admiration. उन्होंने कहा कि जब तुम इन वर्दियों को पहनती हो तो इन वर्दियों में आप क्रिसमस के वृक्ष की तरह, क्रिसमस की ट्री की तरह दिखाई देती हो। The girls had said in pretended admiration. लड़कियों ने बड़ी बनावटी प्रशंसा की उसकी, किसकी? वांडा की, लेकिन वो ऐसा नहीं दिखती थी। Thinking about Wanda and 100 dresses all lined up in closet. वांडा और उसकी अलमारी में एक लाइन में रखी हुई 100 वर्दियों के बारे में सोचते हुए मैडी began to wonder. मैडी हैरान थी। Who was going to win the drawing and coloring contest? कि आने वाली चित्रकला की प्रतियोगिता कौन जीतेगा? For girls, लड़कियों के लिए दिस कॉन्टेस्ट, यह प्रतियोगिता कंसिस्टेड ऑफ डिजाइन ड्रेसेस, किसकी थी? वर्दियों के डिजाइन बनाने की थी, कि लड़कियों को ड्रेसेस की डिजाइन बनानी है। एंड फॉर बॉयज के लिए प्रतियोगिता थी ऑफ द डिजाइनिंग मोटर बोट्स, कि लड़कों को मोटर बोट की डिजाइन बनानी है। प्रोबेबली पैगी वुड विन द गर्ल्स मेडल। संभवतः ऐसा हो कि लड़कियों की तरफ से पैगी ही मेडल जीते। पैगी ड्रू बेटर देन एनीवन एल्स इन द रूम। पैगी रूम नंबर 13 में सबसे अच्छी डिजाइन बना सकती थी। एट लीस्ट दैट इज व्हाट एवरीबडी थॉट। कम से कम सब यही सोचते थे। She could copy a picture in a magazine or some in film stars had so that you could almost to tell who it was. वह किसी भी पत्रिका से, यानी कि किसी भी पत्रिका से किसी भी पिक्चर को बना सकती थी और वो किसी भी फिल्म स्टार का चेहरा बना सकती थी, जिसे आसानी से आप देख के बता सकते हो कि ये किस फिल्म स्टार का है। ओ मैडी वाज श्योर पैगी वुड विन। मैडी बिल्कुल निश्चिंत थी, उसे पूरा कॉन्फिडेंस था कि लड़कियों में पैगी ही जीतेगी। वेल, टुमारो द टीचर वाज गोइंग टू अनाउंस द विनर्स।
खैर कल जो टीचर्स हैं जीतने वालों के नाम घोषणा करेंगे, देन दे वुड नो, तब उन्हें पता ही लग जाएगा कि कौन जीता है। द नेक्स्ट डे इट वॉज ड्रिजलिंग, अगले दिन बूंदाबांदी हो रही थी। मैडी एंड पैगी हरीड टू स्कूल अंडर पैगीज अम्ब्रेला, मैडी और पैगी दोनों पैगी की छतरी को लिए स्कूल जल्दी में पहुंचे। नेचुरली ऑन अ डे लाइक दिस दे डिड नॉट वेट फॉर वंडा, स्वाभाविक रूप से इस दिन उन्होंने वंडा का इंतजार नहीं किया। पेट्रोनस के ऑन द कॉर्नर ऑफ ओलिवर स्ट्रीट कॉर्नर पर जो वंडा का इंतजार करते थे उन्होंने नहीं किया। द स्ट्रीट डेट फार, यह जो स्ट्रीट थी यानी कि जो गली थी वो बहुत दूर थी। फार अवे अंडर द रेल रोड ट्रैक्स एंड अप द हिल, रेल की पटरियों से पार पहाड़ी के ऊपर थी। लेड टू बोगन हाइट्स, जो बोगन हाइट्स पर थी। वंडा कहाँ रहती थी? आज संभवतः पैगी और मैडी ने वंडा का इंतजार नहीं किया। किसके कोने पर? ओलिवर स्ट्रीट के कोने पर। स्ट्रीट यानी कि जो ये ओलिवर स्ट्रीट थी बहुत दूर थी। अंडर द रेल रोड ट्रैक्स, उस रेल रोड यानी कि रेल ट्रैक्स को पार करते हुए किसकी तरफ? पहाड़ी के ऊपर। लेड टू बोगन हाइट्स पर थी जहां वो वंडा रहती थी। एनीवे दे वर नॉट टेकिंग चांस ऑन बीइंग लेट टुडे, किसी भी कीमत पर आज वो स्कूल के लिए लेट नहीं होना चाहती थी, उस चांस को वो नहीं खोना चाहती थी। बिकॉज टुडे वॉज इंपॉर्टेंट, क्योंकि आज का दिन उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण था। डू यू थिंक मिस मैशन विल अनाउंस द विनर्स टुडे, क्या तुम सोचते हो मिस मैशन आज विनर्स के नाम घोषित करेगी? आज पैगी ने पूछा। ओ आई होप सो, हाँ मुझे पता है, मेरी यही इच्छा है। द मिनट वी गेट इन, हम 1 मिनट में स्कूल पहुंच जाएंगे, सेड मैडी ने कहा। ऑफ कोर्स यू विल विन पैग, और जाते हुए कहा कि मुझे पूरा विश्वास है पैगी आप ही जीतोगी। होप सो, हाँ ऐसा ही हो, मुझे भी यही आशा है, सेड पैगी ईयरली। पैगी ने बड़ी उत्सुकता से आंसर दिया। द मिनट दे एंटर्ड द क्लासरूम, वो 1 ही मिनट में क्लास में पहुंच गए। दे स्टॉप्ड शॉर्ट एंड गैस्प्ड, वो थोड़ी सी रुकी। एंड गैस्प्ड, हाँपी। देयर वर ड्राइंग ऑल ओवर द रूम, वहां कमरों के चारों तरफ चित्र लगे हुए थे। ऑन एवरी लेज एंड विंडो सिल, प्रत्येक दीवार के कोने पर एंड विंडो सिल और दहलीज पर पिक्चर लगी हुई थी। डेजलिंग कलर एंड ब्रिलियंट, और सभी जो पिक्चर थी वो बहुत चमकदार थी। ब्रिलियंट मीन्स चमकदार, एंड कलर्स रंग बिरंगी थी। लेविश डिजाइन्स, बहुत ही सुंदर दिखने वाली डिजाइनों में बनी हुई थी। ऑल ड्रॉन ऑन ग्रेट शीट्स ऑफ रैपिंग पेपर, और सभी ये पैकिंग करने वाले कागज की बड़ी सीटों पर बनी हुई थी। क्या थी? एवरी लेज, मतलब कमरे के प्रत्येक कोने पर और कमरे के दहलीज पर भी डेजलिंग कलर्स, चमचमाते हुए रंग, और शानदार लेविश डिजाइन, शानदार डिजाइनों में ये बनी हुई थी। ऑल ड्रॉन ऑन द ग्रेटेस्ट शीट्स ऑफ पेपर, सभी किस पर बनी हुई थी? पैकिंग करने वाले कागज की बड़ी सीटों पर बनी हुई थी। ऑल लाइंड अप, और ये सभी एक पंक्ति में लगी हुई थी। देयर मस्ट हैव बीन 100 ऑफ देम ऑल लाइंड अप, उन्हें देखने से ऐसा लग रहा था मानो वो वास्तव में ही 100 वर्दियां थी जो एक लाइन में लगी हुई थी। दीज मस्ट बी ड्राइंग फॉर द कॉन्टेस्ट, ये हो सकता है अवश्य ही प्रतियोगिता के लिए बनाए गए पिक्चर्स हों। देवर, ये वहीं थे। एवरीबडी स्टॉप्ड एंड विशल्ड और मर्मर्ड एडमायरिंगली, इनकी हर कोई आ रहा था और वहां देख के रुक जाता था। एंड विशल्ड, सीटी बजाता था। एंड मर्मर्ड एडमायरिंगली, और उन डिजाइन्स की, उन पिक्चर्स की प्रशंसा करता जा रहा था। एज सुन एज द क्लास हैड असेंबल्ड, जैसे ही क्लास चुप हो गई, बैठ गई, शुरू हो गई, मिस मैशन अनाउंस द विनर्स, मिस मैशन ने विनर्स के नाम घोषित किए। जैक बैगल्स हैड वॉन फॉर द बॉयज, लड़कों की तरफ से जैक बैगल्स ने प्रतियोगिता जीती थी। सी सैड,
उसने कहा, एंड हिज डिजाइंस फॉर एन आउटबोर्ड मोटर वाज ऑन एग्जीबिशन इन रूम 12 along with the sketches by all the other boys. मिस मैशन ने कहा कि उसका जो भी उसने डिजाइन बनाई है उसने आउटबोर्ड मोटर की, उसकी जो डिजाइन्स हैं दूसरी डिजाइन्स के साथ रूम नंबर 12 में रखी गई है। यानी कि दूसरे लड़कों की जो भी डिजाइन्स थी वो रूम नंबर 12 में थी। किसकी डिजाइन्स के साथ? जैक बैगल्स की आउटबोर्ड मोटर की डिजाइन्स के साथ। यानी कि लड़कों ने जो आउटबोर्ड मोटर की कैसे डिजाइन्स बनाई थी वो रूम नंबर 12 में रखी हुई थी, जैक बैगल्स की मोटर बोट्स की डिजाइन्स के साथ। एज फॉर द गर्ल्स, और गर्ल्स की जो डिजाइन थी, जिन्होंने गर्ल्स जो डिजाइन बनाई थी, जो पिक्चर्स बनाई थी, she said although just one or two sketches were submitted by most one girl. मिस मैसन ने कहा कि लड़कियों की ओर से एक या दो पिक्चर्स ही जमा कराई गई थी। एज फॉर द गर्ल्स she said, लड़कियों की ओर से उसने कहा, मिस मैसन ने कहा, although just one or two sketches were submitted by the most, अधिकतर बच्चों के द्वारा एक या दो डिजाइन ही सबमिट कराई गई थी। यानी कि एक तो कराई थी लेकिन किसी से एक से ज्यादा भी सबमिट करा दी थी। वन गर्ल एंड रूम नंबर 13 शुड बी प्राउड ऑफ हर। एक लड़की के ऊपर गर्व करना चाहिए। कौन सी लड़की थी? रूम नंबर 13 की गर्ल पर हमें प्राउड करना चाहिए। दिस वन गर्ल एक्चुअली ड्रू 100 ड्रेसेस। इस लड़की ने वास्तव में 100 डिजाइन्स बनाई हैं, ऑल डिफरेंट एंड ऑल ब्यूटीफुल। सभी अलग अलग हैं और सभी सुंदर हैं। इन द ओपिनियन ऑफ द जजेस, यानी कि जज निर्णायकों के मत अनुसार, जज के अनुसार, जज की राय के अनुसार, एनी वन ऑफ द ड्राइंग्स इट वर्दी ऑफ विनिंग द प्राइज। यानी कि कोई भी एक डिजाइन प्राइज विन करने की हकदार है। यानी कि इसमें से अगर हम कोई भी एक ड्राइंग्स को ले लें तो वही विजय की हकदार है। यानी कि उससे ही ये लड़की जीत जाए। आई एम वेरी हैप्पी टू से दैट वांडा पेट्रोनिस्की इज द विनर ऑफ द गर्ल्स मेडल। मुझे कहते हुए बहुत खुशी महसूस हो रही है कि लड़कियों की तरफ से वांडा पेट्रोनिस्की ने मेडल जीत लिया है। Unfortunately, Wanda has been absent from school for some days. दुर्भाग्य से वांडा कुछ दिन से स्कूल नहीं आई थी and is not here to receive, और वो उस दिन भी वहां नहीं थी जिस दिन मेडल के बारे में अनाउंस किया गया था। Receive the applauses, उस प्रशंसा की हकदार वो उस दिन भी नहीं रही थी कि उस प्रशंसा को रिसीव करने के लिए भी उस वक्त वो नहीं थी। That is due to her. Let us hope she will be back tomorrow. हमें आशा है कि वो कल स्कूल आ जाएगी। Now class, you may file around the room quietly and look at her execute drawings. अब स्टूडेंट्स आप चुपचाप होके रूम नंबर 13 में जा सकते हो और आप उन सुंदर डिजाइन्स को देख सकते हो। Execute means सुंदर। The children burst into applause. लड़कों ने उनकी प्रशंसा में, वांडा की प्रशंसा के लिए जोरदार तालियां बजाई। And even the boys were glad to have a chance to stamp on the floor. यहाँ तक कि लड़कों को भी रूम नंबर 13 में उन डिजाइनों को देखने का मौका दिया गया। Put their fingers in their mouth and whistled. लड़कों ने मुंह में उंगलियां डाली और सीटी बजाई। दो दे वर नॉट इंटरेस्टेड इन द ड्रेसेस, यद्यपि वे उनकी वर्दियों में रुचि नहीं थी, फिर भी उन डिजाइन्स को देखकर वो इतनी सुंदर बनाई गई थी, सभी ने उसकी प्रशंसा की, तालियां बजाई और विशल्स भी बजाई। लुक बैक विस्पर्ड मैडी। मैडी ने बड़े चुप से कहा, देखो पैगी, देयर इज दैट ब्लू वन शी टोल्ड अस अबाउट, इजंट इट ब्यूटीफुल। यह वही नीली वर्दी है जिसके बारे में वो हमें बताया करती थी। क्या ये अब सुंदर नहीं दिखती है? क्या ये सुंदर नहीं है? यस सैड, पैगी ने कहा, हाँ बहुत सुंदर है। एंड हियर इज दैट ग्रीन वन बॉय, ग्रीन वन, और ये रही हरी वाली ड्रेस। बॉय एंड आई थॉट, लड़के और मैं सोचती थी, आई कुड ड्रॉ,
कि मैं से बना सकती थी। सो स्टूडेंट्स, ये था 100 ड्रेसेस पार्ट 1। आई होप आपको अच्छी तरह समझ में आया होगा, और इस चैप्टर को अच्छी तरह समझने के लिए टू वॉच द वीडियो मैनी टाइम्स। थैंक यू सो मच।